दोस्तों आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ओवन कैलिब्रेशन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम कैलिब्रेशन का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर हम ओवन का कैलिब्रेशन करके आपको बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा कैलिब्रेशन का, राइट। तो कैलिब्रेशन होता क्या है? कैलिब्रेशन वह होता है जो मशीन की एक्यूरेसी को दिखाता है, राइट। मशीन का एक्यूरेसी को शो करता है। हम जो मशीन जिस पर्पस के लिए बनाए हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? कैलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब कैलिब्रेट करते हैं तो मान लो मेरे पास कैलिब्रेट करने के लिए सीआरएम होता है या तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जो कि पहले से एनएबीएल द्वारा हमको सर्टिफाइड मिलता है। जैसे मैं वेट मशीन का कैलिब्रेशन करता हूं तो मेरे पास F1 क्लास का हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड वेट मशीन होता है। जैसे मैं बम कैलोरीमीटर का मैं करता हूं तो मेरे पास बेंजोइक एसिड का सीआरएम होता है, जिसका अपना खुद का वैल्यू होता है, राइट। मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है प्लस माइनस के साथ, अगर उस क्राइटेरिया में फुलफिल होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? फुल्ली कैलिब्रेटेड होता है, या तो वो मशीन सही से काम कर रहा होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। अब हम ओवन की तरफ चलते हैं। ओवन में हम क्या करते हैं? कैलिब्रेशन करके आपको बताते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा? एक ओवन रहेगा, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या रहता है? एक रहता है, ये यहां से हो जाएगा दरवाजा हो जाएगा, यहां से इसका डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिस्प्ले होगा तो यहाँ टेम्परेचर सेट होगा और यहाँ ये होगा, राइट। और ये अलग अलग खंड, ठीक है। तो इसके लिए हमको ओवन के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा? खुद ओवन मशीन होगा, फिर हमारे पास क्या होगा? थर्मोकपल होगा, थर्मोमीटर होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? रीडिंग नोटबुक हो जाएगा। इतना हमको क्या लगेगा? इसका हमको लगेगा रिक्वायरमेंट, राइट। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं? इसको ओवन को हम सबसे पहले ऑन करते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं? ओवन को हम ऑन करते हैं, राइट। ओवन को ऑन कर दिए। अब उसके बाद उसको हम जितना टेम्परेचर में आपको कैलिब्रेशन करना है उतना टेम्परेचर में उसको सेट करना है। तो मान लो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जनरली हम जान रहे हैं कोल के लिए हम देखते हैं तो 108 डिग्री प्लस माइनस का हमको कितना लगता है? 2 डिग्री सेल्सियस लगता है। मतलब हमको 108 डिग्री में हमको इसका कैलिब्रेशन कराना है, राइट। तो हम क्या करते हैं? इसको ऑन करते हैं और 108 डिग्री में इसको हम क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं, राइट। अब 108 डिग्री में आने में लगभग आधा घंटा तक के में 108 डिग्री आ जाता है। अब उसके बाद हम ये क्या करते हैं? ये थर्मोकपल रहता है, जो कि उसमें थर्मोकपल प्री कैलिब्रेटेड रहता है, एनएबीएल द्वारा सर्टिफाइड रहता है। उसको हम क्या करते हैं? इसमें हम जो पीछे स्पेस रहता है, याद रखिएगा, हाथ एयर में जब पीछे देखेंगे तो उसमें पीछे थोड़ा सा स्पेस रहता है, इसी में हम क्या करते हैं? थर्मोकपल एक क्या रहता है? राड की तरह रहता है, उसको हम क्या करते हैं? इसमें हम अंदर क्या करते हैं? इंटर कर दिए, राइट। अभी थर्मोकपल क्या किससे कनेक्टेड रहता है? तो ये थर्मोमीटर से कनेक्टेड रहता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका थर्मोमीटर रहेगा, यहाँ पे डिस्प्ले शो होती रहेगा, यहाँ पे ऑन आपका मशीन क्या रहेगा? बटन रहेगा ऑन आपका। यहाँ पे हमारे पास CH रहेगा, ये यूनिट कन्वर्जन होता है। यूनिट कन्वर्जन होता है मान लो सेंटीग्रेड में हो गया, या ना फ़ारेनहाइट में होगा, या तो केल्विन में होगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं और टेम्परेचर या तो बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा। टेम्परेचर कम कर सकते हैं या टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। यहाँ डिस्प्ले में दिखेगा, याद रखिएगा। हम अगर सेंटीग्रेड में रख रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीग्रेड में होगा। इस प्रकार से आपका थर्मोमीटर आपका रहेगा, ठीक है। अभी हम किसमें कर रहे हैं? तो सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, राइट, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? मशीन को ऑन किए हैं। मशीन को ऑन करने के बाद हमको जितना डिग्री सेल्सियस में हमको चाहिए उतना डिग्री सेल्सियस में हमने उसको क्या कर दिया? टेम्परेचर को सेट कर दिया। तो हमको जनरली 108 डिग्री लगता है ओवन में कोल एनालिसिस के लिए। हम क्या कर दिए? 108 डिग्री उसको सेट कर दिए, राइट। अब सेट करने के बाद क्या करते हैं? थर्मोकपल हम क्या कर दिए? इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको ऑन कर दिए। और जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो यहाँ भी 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ती हुई दिखा दे रहा है, क्योंकि एक दूसरे से हम क्या कर दिए हैं? कनेक्टेड कर दिए हैं। मतलब जो ओवन का टेम्परेचर है थर्मोकपल दिखा रहा है, याद रखिएगा। थर्मोकपल भी बढ़ रहा है ना, तो धीरे 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 क्या होता है? 108 डिग्री में हो गया। जब 108 डिग्री सेल्सियस में वहां जाके स्टेबल हो गया लगभग 15 मिनट के लिए, याद रखिएगा। जब हम क्या करते हैं? 108 डिग्री में रखे हैं, 108 डिग्री में 15 मिनट के लिए जब ये क्या हो गया? होल्ड हो गया। मतलब 15 मिनट में ये क्या हो गया? वहां पे टेम्परेचर आके रुक गया है, राइट। फिर हम क्या करते हैं? इसका रीडिंग लेना चालू करते हैं। तो लगभग हम क्या करते हैं? 10 रीडिंग हम इसका नोट डाउन करते हैं, याद रखिएगा। 10 रीडिंग हम इसका नोट डाउन करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम UUC, याद रखिएगा। इस मशीन को हम UUC बोलते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? इसको मास्टर मशीन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये मास्टर मशीन हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्मोमीटर का होता है। हम मास्टर मशीन किसको बोल रहे हैं? थर्मोकपल को बोल रहे हैं। तो हम इसका 10 रीडिंग लेते हैं। 10 रीडिंग लेने के बाद क्या करते हैं? इसका एवरेज लेते हैं। तो मान लो मेरे पास हर 30 सेकंड में, याद रखिएगा, 15 मिनट होल्ड किया, 15 मिनट होल्ड करने के बाद क्या करता हूं मैं? इसका 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में इसका मैं वैल्यू लेता हूं, याद रखिएगा।
ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 रीडिंग लीजिए या तो 5 रीडिंग लीजिए। यूएसवी हम किसके लिए लिए हैं, मशीन के लिए है। यूनिट कन्वर्जन यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड हो जाएगा। याद रखिएगा मास्टर मशीन का ये रीडिंग हो जाएगा। जब हम देखते हैं इसमें 108, याद रखिएगा यूएससी मशीन में केवल डेसिमल के बाद एक डिजिट होता है, जबकि इस मशीन में डेसिमल के बाद जो मास्टर मशीन होता है उस डेसिमल के बाद 2 अंक होता है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, 109 हो गया। हम देखते हैं इस मशीन का हम जब नोट करते हैं तो 109.26, 109.27, 109.28, 109.29, 109.30, ये हर 30 सेकेंड के अंतराल में हम क्या किए हैं, इस जो मास्टर मशीन है जो थर्मोमीटर का है उसको हम क्या किए हैं, यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। उसके बाद हम 5 सेम रीडिंग इसका लेते हैं, 108.0, 108.1, 108.2, 108.1, 108.2, इस प्रकार से हम इसका नोट किए हैं, राइट। अब फिर हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं। दोनों का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस मशीन का जो ओवन का मशीन है 108.0 हो गया, और थर्मोकपल का जो हमारे पास थर्मोमीटर है उसका रीडिंग नोट करते हैं तो 108.27 हो गया, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये फुल्ली कैलिब्रेटेड हो गया। मतलब ये इसका जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरियंस होता है 108 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था, राइट। मतलब 108 से लेकर, याद रखिएगा 106 से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 110 डिग्री सेल्सियस तक के ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, राइट। अगर आपका हॉट एयर ओवन 106 डिग्री सेल्सियस आता तो भी सही रहता, 110 डिग्री आता तो भी सही रहता। मतलब इसको आपको क्या करना है, हर 3 महीना में कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करके आपको दोनों का आपको रीडिंग नोट करना है। रीडिंग नोट करने के बाद क्या करना है, एवरेज निकालना है। फिर आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में इसको रख के अप्लाई करना है कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। जब पूरा आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आपका ओवन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपका ओवन जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है, मतलब जो अननोन सैंपल का मॉइस्चर आएगा या हम जो एलॉय निकालेंगे वो सही दिखाएगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, तो हॉट एयर ओवन का कैलिब्रेशन का है। याद रखिए बहुत ईजी है, और ये आप क्या कर सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल या हमारे पास जो रहता है हाउस कैलिब्रेशन बोलते हैं, हाउस कैलिब्रेशन आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली से अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, कैलिब्रेशन का होगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।